गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चलना हमारा काम है पाठ का प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला अवतरण है, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम। तो ये हमारा पहला स्टार्ट यानी कि पहला अवतरण है, जिसके प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। एक एक करके मैं प्रश्न पढ़ूंगी और इसका अर्थ और फिर इसके अनुसार इसका उत्तर किस प्रकार होना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस अवतरण का पहला प्रश्न है, कवि के पैरों में क्या है। ठीक है, कवि के पैरों में क्या है? पैरों की ऐसी स्थिति होने पर कवि क्या नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट में पहली लाइन है, पहले अवतरण में पहली लाइन है, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो कहते हैं पहला क्वेश्चन कि कवि के पैरों में क्या है। तो पैर के मतलब पहले उनके पैर कैसे हैं? गति प्रबल पैरों में भरी। ठीक है, तो पहले उनके जो है पैर जो है बिल्कुल निर्बल है। ठीक है, जिसमें कोई ताकत नहीं। तो कहते हैं कि इन, जैसे कवि ने कहा कि इन पैरों में क्या है, जो है ईश्वर ने गति भरी। तो पहले पैरों की स्थिति क्या है? पहले इनके पैरों में क्या है? प्रबल पैर, इनके पैर दुर्बल है। और पैरों की ऐसी स्थिति होने पर कवि क्या नहीं करना चाहता है, जो है ऐसी पैरों की स्थिति होने के बाद कवि जो है कहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब पैर शिथिल हो जाएंगे, जब पैर दुर्बल होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इसको, और अपने शब्दों में आप अच्छी तरह, और अगर आपके पास शब्द हैं और अच्छे शब्दों में अगर आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल आप लिखिए। तो कवि के पैर जो है पहले से दुर्बल हैं, निर्बल हैं, प्रबल हैं, और पैरों की ऐसी स्थिति होने पर कवि जो है आगे बढ़ना, मतलब जब पैर शिथिल हो जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। दूसरा प्रश्न, कवि किसी दर पर खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता है। तो पहले प्रश्न के अनुसार पैरों की स्थिति क्या है? बिल्कुल निर्बल, दुर्बल है। लेकिन फिर अब यहाँ पे कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो अब जब ईश्वर ने जो है पैरों में, जो प्रबल जो पैर है उसमें गति भर दी, उसमें सामर्थ्य भर दिए हैं, तो कहते हैं कि फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो कवि किसी दर पर खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता है? कवि किसी दर पर खड़ा इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि पहले उनके पैर जो है बिल्कुल शिथिल थे और उनमें जान नहीं थी, वो दुर्बल थे और इसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। परंतु अभी वो उन पैरों में जो है ईश्वर ने सामर्थ्य दे दिया है, शक्ति दे दी है। तो वो कहते हैं कि सामर्थ्य और शक्ति देने के बाद मैं क्यों, जब मेरे सामने इतना रास्ता है तो मैं क्यों रास्ते में हर जगह खड़ा होता फिरूं। तो इसलिए कवि जो है किसी की दर पर क्यों इसलिए नहीं खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पैरों में अब पहले से जो है वो शक्ति आ चुकी है, ईश्वर के प्रबल पैरों में शक्ति भरती है, इसके कारण वो खड़े नहीं होना चाहते। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। पंक्ति से कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने जो है हमें जो हमारे जीवन की जो यात्रा है और यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि इस यात्रा को अभी तय करना बहुत है और मैं जब तक मंजिल नहीं पा सकूंगा तब तक मुझे न विराम, तब तक मैं जो है रुकूंगा नहीं, कहीं किसी दर पर खड़ा नहीं होगा। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक जो है मैं खड़ा रहना नहीं चाहता हूँ, और तब तक ना मुझे विराम है। विराम मतलब कहीं पर भी रुकना नहीं है, मैं कहीं रुकना नहीं चाहता, मैं जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा ये जीवन का रास्ता या जो जीवन की यात्रा हम कर रहे हैं वो बहुत लंबी है, और मुझे इस जीवन की यात्रा को उस मंजिल तक, जिस मंजिल को पाने के लिए मैं अपनी जीवन की यात्रा कर रहा हूँ, उस मंजिल को मैं जब तक नहीं पालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो कवि जो है इस पंक्ति से ये स्पष्ट करना चाहते हैं।
प्रश्न संख्या 4, रास्ता बड़ा होने का क्या अर्थ है? तो रास्ता बड़ा होने का अर्थ यहाँ पर यह है, जैसे कवि ने कहा कि ये जो जीवन की यात्रा है हम 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में ऐसे कंप्लीट नहीं करते, या ऐसे हम अपने जीवन की यात्रा पूरी करते। हमारे जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। तो रास्ता बड़ा होने का अर्थ यही है कि जो हमारे जीवन की यात्रा है, जिस यात्रा पे हम निकले हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो यात्रा जो है हमारे जीवन की वो बहुत बड़ी है। तो वो जीवन की जो यात्रा है वही हमारा रास्ता है। तो रास्ता बड़ा होने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन की जो अपूर्ण यात्रा है, जो जीवन की यात्रा है वो बहुत काफी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ता बड़ा होने का अर्थ जो है हमारे जीवन की यात्रा से इसे तुलना किया गया है कि हमारे जीवन का जो रास्ता, कहते हैं ना, जब आज मेरे सामने इतना रास्ता पड़ा है, रास्ता मतलब इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने हमें अनेक साधन दिए हैं, बहुत सारे साधन हमारे सामने दिया है, माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ रास्ता बड़ा होने का मतलब यह है कि हमारी जो जीवन की यात्रा वो काफी बड़ी है और वही जीवन की यात्रा जो है यहाँ रास्ता कहा गया है। प्रश्न संख्या 5, कवि का बोझ किस प्रकार बढ़ गया? जीवन में जैसा कि हमने आपको अवतरण समझाते वक्त बताया था कि हमारे जीवन में हमें अनेक लोग मिलते हैं। जब हम अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमें अनेक लोग मिलते हैं और उन अनेक लोगों से हम कुछ अपने दुखों को बांट लेते हैं, कुछ उनके दुखों को हम सुन लेते हैं। तो कहते हैं कि कवि का बोझ किस प्रकार बढ़ गया? तो कवि का बोझ इस प्रकार बढ़ गया क्योंकि जब वो रास्ते में चल रहे थे, अपने जीवन के रास्ते में, जीवन की यात्रा में वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जो है काफी लोग अपने जीवन में मिल जाते हैं, एक साथी के रूप में, एक मीत के रूप में, एक जीवन संगिनी के रूप में। तो उनको कहते हैं कि कवि का बोझ है अपने जीवन संगिनी के साथ और अपने मित्र के साथ ये जीवन जो है काटते हुए, मतलब जीवन में आगे उनके साथ बढ़ते हुए, कुछ उन्होंने अपने दर्द को उनसे कह दिया और कुछ उनका दर्द जो है इन्होंने बांट दिया, और कुछ उस दर्द को और दुख को और सुख को बांटने से जो है उनका बोझ जो है, जो वो अकेले अपने जीवन में ढो रहे थे, उस वक्त वो बोझ जो है उनका बढ़ गया। क्यों, कैसे बढ़ गया? क्योंकि उनके मित्र आ गए और कुछ उनसे जो है उनका बोझ उन्होंने उनसे बांट दिया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 6, कवि ने जीवन पथ पर चलते रहने की क्या सलाह दी है? तो कवि ने जीवन पथ पर चलते रहने की यह सलाह दी है कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। कहने का तात्पर्य दुख है, सुख है, आशा है, निराशा है। हम सदैव जो है क्या है, कहते हैं कि अपना बोझ जो है इस जीवन में जो है क्या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख और जीवन की यात्रा जो है बहुत कठिन है, लेकिन हमें जो है अपने जीवन के उतार चढ़ाव में भी हमें जो है अपने जीवन पर जो है जीवन पथ पर हमेशा सदैव चलते रहना है, हमें रुकना नहीं, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने हमें बहुत साधन दिया है और हमें बहुत माध्यम दिए, तो उस माध्यम के अनुसार हमें अपने जीवन पथ पर सदैव चलते रहना है। प्रश्न संख्या 7, कवि ने अपना परिचय क्या दिया है तथा क्यों? कवि ने जो है प्रस्तुत पंक्तियों में जैसा कि पहले वो किया गया था कि जैसे उन्होंने रास्ते में चलते चलते उनके जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, रास्ता उनका अपने जीवन के संगिनी के साथ, अपने मीत के साथ बांटते हुए उनका यह रास्ता कट गया। तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि अपना परिचय उन्होंने दिया है कि यह जो जीवन की यात्रा है यह बहुत बड़ी है और अपूर्ण भी है। ये जीवन की यात्रा बड़ी है, अपूर्ण भी है, और हम इस जीवन की राह का हम क्या परिचय दे सकते हैं, क्या इस जीवन की राह का हम क्या परिचय दे सकते हैं? ये तो जीवन की एक यात्रा है जिसमें हम सभी चल ही रहे हैं। ठीक है, हम सभी चल रहे हैं, और उन्होंने जो है इस जीवन की यात्रा में अपना परिचय जो है एक मुसाफिर के तौर पर दिया है। वो ये कहते हैं कि अपना परिचय क्या दिया, क्यों मुसाफिर कहते हैं? क्योंकि राही हमारा काम, उन्होंने एक राही और मुसाफिर का परिचय दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि इस जीवन की राह पर राही क्या करता है, सदैव वो राह में चलता रहता है, और हमारे सामने जीवन रूपी राह पड़ी है। ठीक है, जीवन रूपी राह है जिसमें हमें निरंतर आगे बढ़ना है, चलना है। इसीलिए ये जो है स्वयं को अपना परिचय उन्होंने एक राही के तौर पर, एक मुसाफिर के तौर पर दिया है, जिसका काम है सदैव निरंतर आगे बढ़ना और बढ़ते ही रहना, चलना और बढ़ना। इसीलिए इन्होंने जो है अपना परिचय जो है राही के तौर पर दिया। तो ये पहला अवतरण हो गया और पहले अवतरण के ये प्रश्न
और अब इसका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना। मैंने आपको समझा दिया और इसका उत्तर जो है आपको अपने शब्दों में लिखना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अवतरण की ओर। तो दूसरा अवतरण मैं पढ़ देती हूँ। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी होता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम। तो ये हमारा दूसरा अवतरण है, जीवन अपूर्ण लिए हुए से लेकर चलना हमारा काम। तो सबसे पहला प्रश्न, कवि ने जीवन की किस विशेषता की ओर संकेत दिया है? कवि ने जीवन की किस विशेषता की ओर संकेत दिया है? तो पहले ही पंक्ति में दिया है कि जीवन अपूर्ण लिए हुए। तो जीवन की विशेषता यह है कि हमारा जीवन क्या है? अपूर्ण है। हमारे जीवन की इच्छाएं जो है सदैव अपूर्ण रहती है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में हमें दुख, सुख, आशा, निराशा, हंसना, रोना, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जीवन की यह विशेषता है कि हम जीवन में कभी कुछ पाते हैं, कभी कुछ खोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हमारे जीवन में सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। और यह जीवन क्या है? पूर्ण नहीं है, ये जीवन अपूर्ण है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, यह हमारा जीवन जो है अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और हम एक के बाद एक जो है अपने जीवन में इच्छाओं की कल्पना करते रहते हैं। तो इसके कारण जीवन की इस विशेषता की ओर इन्होंने संकेत दिया है। प्रश्न संख्या 2, आठों याम से कवि का क्या तात्पर्य है? आठों याम किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आठों याम से कवि का तात्पर्य यह है कि याम जो होता है पहर, जिसको कहते हैं पहर, जैसे सुबह प्रातः काल की पहली पहर अर्थात भोर का समय जो होता है प्रातः काल की पहली पहर, तो दोपहर, ठीक है, जो 12 बजे के बाद जो शुरू होता है दोपहर, इस तरीके से संध्या की पहली पहर, संध्या की दूसरी पहर। कहने का तात्पर्य जो पूरा जो दिन भर का जो चक्र चलता है वो 24 घंटे का जो चक्र है उसे जो है आठों याम कहा गया है। ठीक है, 24 घंटे का जो पूरा चक्र है उसे आठों याम कहा गया है। तो आठों याम से कवि का तात्पर्य है कि हमें पूरे दिन और रात, ठीक है, जो एक दिन का जो पूरे 24 घंटे का जो चक्र है, ठीक है, जो सिलसिला है, उससे कवि का तात्पर्य है आठों याम। ठीक है, आठों याम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आठों याम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, जितने दुख संकट आए, जितनी आशा निराशा आए, हमें जो है अपने जीवन की राह में जो हमारी गति है वो कभी भी रोकनी नहीं है। हमें उस गति को कहीं रोकना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उस यात्रा को हमें कभी रोकना नहीं। इस बात का ध्यान हमें जो है पूरे आठों याम रखना है। नेक्स्ट, उपयुक्त पंक्तियों में भाग्य पर रोने को मनुष्य की किस दुर्बलता को बताया है? तो भाग्य पर रोने, जैसे विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कहने का मतलब मनुष्य जो है अपने भाग्य पे सदैव रोता है कि सिर्फ मुझे ही दुख है ना, जैसे यहाँ पे कहा गया। सिर्फ मनुष्य का ये सोचना है कि ईश्वर तूने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया, सिर्फ मैं ही कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, सिर्फ मेरे ही जीवन में निराशा या हताशा क्यों है। जो नकारात्मक सोच हमारे अंदर होती है वो सिर्फ हम अपने लिए लेते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि इस विशद विश्व प्रवाह में, कहने का तात्पर्य कि पूरे विश्व में जो है यह दुख सुख और जो ये नकारात्मक जो सोच सिर्फ हमारी अपने लिए, यह सभी के साथ है। कहने का तात्पर्य इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दुख और सुख दोनों से होकर गुजरता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में केवल सुख हो या केवल दुख हो। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति कहता है मुझ पर विधाता हुआ। तो हम भाग्य को दोष देते हैं कि हम ईश्वर के द्वारा अपने भाग्य को दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में ही वही लिखा है। जब हम अपने असफलता को प्राप्त करते हैं तो हम जो है क्या है, ईश्वर के द्वारा जो है अपने भाग्य को कोसते हैं। तो वही कहते हैं कि मनुष्य की दुर्बलता है। जब मनुष्य अपने अनुसार चीजें नहीं प्राप्त कर पाता, अपनी इच्छा अनुसार जो है चीजें नहीं प्राप्त कर पाता, तो क्या है, वो अपनी दुर्बलता को जाहिर करता है। किस प्रकार? भाग्य को कोसने के द्वारा या ईश्वर को कोसने के द्वारा अपनी दुर्बलता को वह साबित करता है। नेक्स्ट, सुख दुख
सहन करने के विषय में कवि ने हमें क्या बताया है। तो कहते हैं सुख दुख सहन करने के विषय में कवि ये कहते हैं कि यह सुख दुख, ये जो विशाल जो विश्व है, यह इस विशाल विश्व में, इस विश्व की धारा में हर एक व्यक्ति सुख और दुख लेकर आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने सबको समान रूप से गढ़ा है और सबको समान रूप से उसके जीवन में सुख और दुख दिए। कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर ने जिसको क्या विशेषता उसे केवल सुख ही दिया हो या कोई विशेषता किसी को दुखी दिया हो। ईश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि सुख दुख सहन करने के विषय में कि व्यक्ति को इस संसार में जो भी आया है उसे सुख भी भोगना है और दुख भी। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि यह हमारे कर्मों पर भी निर्भर हो सकता है। हम अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख सहन करेंगे। ठीक है, इस विषय में कवि ने हमें यही बताया कि हमें इस संसार में आने पर सुख और दुख सहन करना है। लेकिन इस सुख दुख के कारण जो है कि हम अपने जीवन की जो गति है उसमें कोई बाधा या अवरोध न लाए। हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कवि सदैव कहते हैं कि चलना हमारा काम है, क्योंकि हम इस जीवन में एक मुसाफिर हैं, राही हैं, और राही का काम होता है सदैव आगे बढ़ना। प्रश्न संख्या 5, कवि विधाता के विरोध में क्यों नहीं बोलना चाहता, स्पष्ट कीजिए। कवि जो है विधाता के विरोध में इसलिए नहीं बोलना चाहता है क्योंकि कवि जानते हैं कि विधाता ने सारे मनुष्यों को बनाया है। ठीक है, और विधाता जो है सारे मनुष्यों से समान रूप से प्रेम करते हैं और समान रूप से उन्होंने सबको सब कुछ दिया है। ठीक है, तो इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि पहले वो ऐसा सोचते थे या लोगों की नकारात्मक जो सोच है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम ये सोचते हैं या हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो, और या जब नकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है तो हम ये सोचते हैं यह सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ विधाता मुझ पर ही, मेरे ही विरुद्ध है। लेकिन यहाँ पर वो उनके विरोध में इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि इस संसार में सभी ने बराबर दुख भी झेला है, सुख भी झेला है। तो इसीलिए वो जो है कहते हैं कि इस जो है हमारी तरह हर एक मनुष्य, जैसे मैं सह रहा हूँ ऐसे ही इस संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दुखों से गुजरता है, लेकिन दुख सभी को है। इसलिए कभी जो है विधाता के विरोध में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि विधाता ने सबको समान रूप से सब सारी सुविधाएं, सारे सुख और दुख दोनों ही भोगने की शक्ति उन्हें दी है, उन्हें रास्ता दिया है कि यह मनुष्य पे निर्भर करता है। ईश्वर ने सब रास्ता दिया है, सब कुछ दिया है, और यह मनुष्य पे निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार उस दुख से, उस सुख से जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाते। क्या वो दुख से वहीं रुक जाते हैं? यदि वो रुकते हैं तो ईश्वर उनकी सहायता कभी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने विधाता के विरोध में नहीं बोलना चाहते।